खबर मुख्य और खास क्या हुआ आपके आसपास में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा आपकी समझाइश और आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर एमराज को भी उतारा गया। लेके जाऊंगा, बिना सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, हेलमेट नहीं लगाओगे तो मेरे पास आओगे। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। घर में कोई आपका राह देख रहा है, इस्तेमाल कीजिए हेलमेट का। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो मेरे पास आएंगे यातायात के लिए। आप इधर रहेंगे सर, इस्तेमाल कीजिए वरना लेके जाऊंगा। 3 सवारी ना चले वरना लेके जाऊंगा। यम हूं मैं। Yes, whistle ऐसे। बस रखना हेलमेट लेके चल रहे हो आप, लेके जाऊंगा। बिना सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, हेलमेट नहीं लगाओगे तो मेरे पास आओगे। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। घर में कोई आपका राह देख रहा है, इस्तेमाल कीजिए। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। यातायात के नियमों का पालन कीजिए। कोई घर पे आपकी राह देख रहा है, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। यातायात के नियमों का पालन नहीं करोगे तो मैं लेने आऊंगा। सीट बेल्ट का पालन नहीं करोगे तो मैं लेने आऊंगा। यम हम हैं, यम से आप लोग के लिए सारी चीजें रखी हुई है। अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का कुछ ध्यान रखिएगा। अपने आप से भी प्रेम नहीं है क्या? क्यों? ऐसा आप लोग जहाँ डर है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए नहीं तो लेके जाऊंगा। हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो मेरे पास आएंगे। सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो मेरे पास आएंगे। जहाँ चल चल मेरे जान चल, तेरा समय हुआ पूरा। वही यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा जी ने यातायात सुरक्षा माह में लोगों को समझाइश देते हुए क्या कुछ कहा मीडिया के समक्ष। लोगों की जीवन जो है बहुत कीमती है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव जन्म मिलता है, तो कम से कम आपका रक्त इतना सस्ता तो नहीं है कि जिसको सड़क पे फेंका जाए, और जिसको गवा के आप अपनी जिंदगी जो है सड़क पे जिंदगी गंवाने का कोई भी अर्थ नहीं है। एक मतलब लाइफ मिली है, बहुत कीमती है आपकी जिंदगी, तो कम से कम उसको कोई अच्छे काम में लगाइए। और अगर आपकी मृत्यु भी हो तो उस तरह से हो कि जो कोई सार्थक हो। और आप अचानक से जाते, सबसे बड़ा शॉकिंग मुझे लगता है सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होना होता है। आपके परिवार को लगता है कि आप बस गए हैं और वापस आ जाएंगे, और पता चलता है कि आप वापस ही नहीं आ रहे। आप ये तो सोचिए कि कितना बड़ा आघात, कितना बड़ा सदमा आप अपने परिवार के लिए छोड़ के जाते हैं। और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, एक 400-500 रुपए का हेलमेट आता है, वो हम लोगों ने बांटा भी बहुत सारा है। एक 500 रुपए के लिए आप अपनी जिंदगी को जो है दांव पे लगा दे रहे हैं। सिर्फ एक ये आदत की बात है। अगर आप एक आदत बना लें, एक डिसिप्लिन में रहना सीख लें, तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। यमराज के एक पुलिस कर्मचारी होने के बावजूद भी अपना अभिनय किया है, क्या संदेश देने का प्रयास है? यही है, देखिए कि मतलब ये एक पैशन को दिखा रहा है, ये एक जुनून को दिखा रहा है कि आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। प्यार से, दुलार से, मनोरंजन के साथ में, किसी तरीके से तो कम से कम पब्लिक अवेयर हो और हेलमेट लगाना कम से कम एक शुरुआत कर दे। ये एक हमारा संदेश है। जागरूकता के बाद लगातार कल एक मैं न्यूज़ रिपोर्टर है, उनको सुन रही थी, उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
उन्होंने कहा कि भाई ये जागरूकता का सारा जो है ठीकरा क्या सिर्फ यातायात पुलिस के जिम्मे पे छोड़ा जा सकता है? तो ये जिम्मेदारी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? कम से कम आप अपनी जिंदगी के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? ये संदेश जरूर मैं देना चाहूंगी कि भाई सिर्फ एक ये यातायात का काम नहीं है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक की विलिंगनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके फायदे के लिए है, ये हमारे फायदे के लिए नहीं है। इसको कम से कम जनता समझे। और हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, जो मैं कई बार कठोर भाषा का प्रयोग करती हूँ, अगर कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद जो एक स्थिति होती है शव को, उसको देखना और उसको समेटना मतलब बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होता है। उस पीड़ा को कोई भगवान ना करे कि फेस करे, लेकिन हम लोग उसको करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी की परवाह करें। चलो परिचय देंगे मैं ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, दुर्ग भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी चौंकाने वाली और दहशत फैलाने वाली खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लोको परिचालन क्षेत्र में लोको पायलट को रेल पटरी पर एक तेंदुआ विचलन करते हुए दिखाई दिया, जिससे दहशत का माहौल कायम हो गया। वही भिलाई इस्पात प्रबंधन ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना देकर इस पे कड़ी निगरानी रखी हुई है और लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। देखिए वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से रेलवे ट्रैक के बगल से यह तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। थाना स्मृति नगर क्षेत्र के अंतर्गत कोका कुरुद मार्ग पर खड़ी कार में अचानक विस्फोट हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक घटना प्रकाश मोबिया के ऑफिस की है, जो कोका से कुरुद जाने वाले मुख्य सड़क पर इंदू आईटी स्कूल के पास। कार प्रकाश मोबिया के भांजे संजय बुंदेला की बताई जा रही। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार युवक चेहरा ढके हुए कार के पास आया। इस धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक चेहरा ढके हुए कार के पास आया। इसके बाद उसने कार में क्या रखा, कैसे किया, यह अभी जांच का विषय है और पुलिस इस शक्तिशाली धमाके के संदर्भ में जांच कर रही है। खड़ी कार पर अचानक हुए विस्फोट को लेकर कार मालिक ने क्या कुछ कहा, देखिए। घटना 6:30 बजे के समय की है, शाम के। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी में घर जाने के लिए निकल ही रहा था और उस बीच में मेरे स्टाफ ने मुझे वापस ऑफिस में बुला लिया, तो मैं वापस अपने ऑफिस में केबिन में जाकर बैठा ही हूँ और उसके पश्चात मुझे पता चलता है मेरे दूसरे स्टाफ से कि मेरी गाड़ी में आग लग गई है। तो मैं दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास आता हूँ देखने के लिए कि लोग पानी मारकर गाड़ी को बुझा रहे थे। तो मुझे लगा कि किसी प्रकार की आग लग गई गाड़ी पे, पर बट जब हम बाजू वाली शॉप से हम वीडियो को देखते हैं कैमरे के माध्यम से, तो उससे क्लियर साफ आ रहा है कि कोई शख्स आता है और मेरी गाड़ी के डोर पे बम लगाता है और गाड़ी को बम में टाइमर सेट करके थोड़ी दूर जाकर गाड़ी को ब्लास्ट करता है और गाड़ी बहुत जोर से फटती है, जिसमें सभी डोर और कांच फूट गए मेरी गाड़ी के। तो अभी दूसरे कैमरे की अभी चेकिंग चल रही है और सभी पुलिस वाले लोग आए हुए हैं और वीडियो बनाकर लेकर गए हुए हैं। तो अभी उससे अभी क्लियर नहीं हुआ है अपराधी का। नहीं, अभी तो गाड़ी में कोई ऐसा कीमती सामान तो नहीं था, पर डस्टर थी मेरी एक हफ्ते पहले एक शख्स से मेरी बहस हुई थी, जो कि मुझे बोल भी रहा था कि मैं आपको बाद में देख लूँगा, बट अभी जब तक वीडियो या फोटोज क्लियर नहीं हो जाते, जब तक किसी पर ब्लेम करना उचित नहीं है। मेरा नाम संजय बुंदेला। वही इस कार ब्लास्ट की घटना को लेकर पुलिस अधिकारी ने मीडिया के समक्ष क्या कहा? ये वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। जानकारी हुई कि बिल्डर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, मोबिया जी बाहर से कांच के फूटने की आवाज़ आई, तो उनको लगा बाहर आके देखे तो ब्लास्ट हुआ करके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एफएसएल टीम जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि वास्तव में घटना क्या है। बाकी जांच के बाद ही अपन बता पाएंगे कि उसमें
क्या चीज़ है, कैसे हुआ ये। सर बम था कि पटाखा था, कुछ क्लियर हो रहा है? इस समय अभी कुछ भी बताना संभव नहीं है, जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या है। सर वो लड़की थी कि लड़का था, कुछ जो कैमरे में नजर आ रहा है? एक्चुअल में तो उसका पूरा मुंह फेस कवर था, तो उसको देख के बता नहीं जाता, लेकिन संभवतः वो लड़का ही था, मुंह पूरा बंधा हुआ था। वो भी जांच का विषय है, टीम पूरी लगी हुई इसमें, जल्दी आरोपी को पकड़ेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कैमरे के अलावा सर कोई और क्लू पुलिस के पास अभी तक तो कोई नहीं है, जांच में रखा गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय विभाग के आदेश के अनुसार भिलाई दुर्ग में बीते दिनों फर्जी खाता धारकों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक के 15 खाता धारकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है, तो वही 20 खाता उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है और सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय के आदेश पर दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड शाखा के 111 बैंक खातों को संदेह लेन देन के मामले में अपराध पंजीकृत किया। खाता धारकों के अकाउंट में देश के अलग अलग राज्यों में सैकड़ों लोगों से हुए अलग अलग साइबर फ्रॉड के करीब प्रकरण में 2,85,33,247 रुपए कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड स्थित शाखा के 11 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। यह ट्रांसफर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हुआ। इसके बाद पुलिस ने फ्रॉड करने वाले सभी खाता धारकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उक्त बैंक फ्रॉड की घटना को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। बैकग्राउंड ऐसी है कि हमको भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से जानकारी हुई कि एक कर्नाटका बैंक की ब्रांच है स्टेशन रोड पर, थाना मोहन नगर अंतर्गत। तो उसमें 110 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स का पैसा आया है। तो इसको देखते हुए हमने एफआईआर की। एफआईआर में विवेचना के दौरान पाया गया कि उन सभी खातों में लगभग 2,85,00,000 रुपए साइबर फ्रॉड का पैसा आया है टोटल। और उसमें फिर हम बारी बारी से अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक 15 अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई करके उनकी संलिप्तता पाई गई है कि उन्होंने पैसे के लालच में वो अकाउंट्स आगे बेचे हैं। उनको हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा उनकी निशानदेही पर 20 और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि वो इसी कड़ी में जुड़े हुए थे, अकाउंट्स लेते थे और आगे बेचते थे। तो ऐसे 20 लोग और हैं और उनको भी हमने गिरफ्तार किया और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न बैंकों के खाते सामने हमने स्टार्टिंग कर्नाटका बैंक से की, लेकिन पता चला फेडरल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बंधन बैंक आदि आदि बहुत सारे बैंक्स के इसमें खाते हैं। और काफ़ी खाते कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं और बड़ा उसका 1 करोड़ 2 करोड़ लिमिट रहता था। तो उन खातों का लेन देन भी होता था, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे तक बेचा जा रहा था। तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने 15 खाता धारकों के अलावा 20 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। अभी जांच कर रहे हैं और लोगों की डेफिनेटली गिरफ्तारी होगी और जैसे जैसे हमारे पास लोगों के नाम सामने आते रहेंगे हम उन पे कार्रवाई करते रहेंगे। ये जो पैसा था, ये पैसा किस तरीके से इनके पास में पहुंचता था और कैसे ये लोग अपने अकाउंट को बेचते थे? इसमें ना 3 चीज़ें हैं पैसे के फ्लो में। एक है साइबर फ्रॉड। मतलब जो देखा गया है कि इन अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड का प्रार्थी है उसके जब उससे पैसा लूट के मतलब उससे चीटिंग होके जाता था तो इन अकाउंट्स में वो फ्लो करता था। एक अकाउंट से दूसरे में गया, तीसरे में गया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स में पैसा आया है वो, और वो विड्रॉ भी हुआ है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये देखा गया है कि ये खाते जो ऑनलाइन बैटिंग का पैसा है उसको, जो विनिंग का पैसा लोग लेते हैं उनको रिसीव करने के लिए भी ये अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे एक तथ्य आया है कि किसी के पास 5 करोड़ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से ठगा हुआ पैसा था, उसको वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको क्लीन बनाना चाहते, उसके लिए भी वो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये तीनों चीज़ तथ्य हमारे सामने आए हैं, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन बैटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। लिंक कैसे मिला सर?
मतलब वो जांच में जैसे हमने पूछताछ के बेसिस पे उसने बताया कि हमारे पास इतना पैसा था, हमने उसको क्लीन कराने के लिए ये अकाउंट्स प्रोक्योर किए, तो उससे हमको पता चला। सर ये बताएंगे कि ये जो पूरा जिस तरीके से सिस्टम पूरा बना हुआ था, और इसमें जो आरोपी है 111 सिर्फ कर्नाटका बैंक की, 113 या 111, तो इसमें जो बाकी जो खाता धारक हैं, क्या उनकी भी संलिप्तता है? उनको भी हम जांच कर रहे हैं, बारी बारी से सभी अकाउंट होल्डर्स को बुला बुला के हम पूछताछ कर रहे हैं। कहीं ना कोई लालच था, तो लालच है डेफिनेटली। जैसे जो इसके बदले में क्या दिया जाता था, और हाँ, जैसे जो सेविंग अकाउंट है जिनकी लिमिट कम रहती थी, वो 5-10 हज़ार में अपना अकाउंट बेचते थे, और जो बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं जो 1 करोड़ 3 करोड़ की लिमिट वाले हैं, वो 70 हज़ार 1 लाख रुपए में भी अपने अकाउंट्स बेचते थे। सर कोई बड़ा इसमें गिरोह है जो यहाँ तक पहुँच पाई है पुलिस? वो अभी कुछ लोगों के सामने आए हैं, जो मैंने बताया, एक करण नाम का व्यक्ति, उसका नाम अमृतपाल है, और अलियास करण, वो, और एक वो सूरजपुर का है, विश्रामपुर का, और एक ये रितेश पांडे है जो वैशाली नगर का ही है। ये 2 मेन किंग पिन्स सामने आए हैं, और एक महिला कंचन एक का जो रायपुर की रहने वाली है, और उसका एक पार्टनर है रितेश कुजूर। ये सब के नाम सामने आए हैं, और ये इनके जैसे मोबाइल हमने देखा, इनके पास जो भी चीज़ें देखी, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़े प्लेयर्स हैं। एक चिंटू है, गुरप्रीत सिंह सोहल उर्फ चिंटू, वो भी सूरजपुर का है। उसके पास से भी हमने जैसे मोबाइल उसका देखा, तो उसमें भी प्रतीत होता है कि वो बड़ा प्लेयर है। ये लोग बहुत बड़े लेवल का ये धंधा करते थे। आईडी का भी संचालन किया जाता था? हाँ, करते थे। एनएचपीसीएल के ठेका कर्मचारी अपनी लंबित वेतन न प्राप्त होने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम कर रहे ठेका श्रमिकों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे 35 से अधिक श्रमिक भूखे पेट काम करने को मजबूर है। इन श्रमिकों को 15 से 20 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और प्रबंधन की उदासीनता के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। जल्द ही इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हड़ताल करने पहुंचे ठेका श्रमिकों को प्रबंधन ने गेट पर ही रोक दिया। श्रमिकों का कहना है कि वह वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। मोचित कॉर्पोरेशन में एसीपी का छापा। मोचित कॉर्पोरेशन में एसीपी का छापा पड़ा, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की टीम सुबह से ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी हुई रही। मोचित कॉर्पोरेशन मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करती है। यह भी सरकारी अस्पताल में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई किया करता है। तो वही मोचित कॉर्पोरेशन के शांतिलाल चोपड़ा और शशांक चोपड़ा के घर और ऑफिस में अधिकारियों की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ डिजिटल साक्ष्य भी हाथ में लगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।